मसीह में आप सबकी सलामती हो। इब्तिदा है खुदा कादिर मुतलक बाप के नाम से, जो हमें फ़हम और अक़ल और दनाई बख्शता है ताकि हम उसके कलाम के कवानीन, आइन और मकाशफ़ात को समझ सकें। उन भेदों को जो कलाम में मरकूम है जान सकें। वो हमें फ़हम अता करता है। इसके लिए खुदा बाप का शुक्र हो। मेरी साबका वीडियो में कैतलक की तमाम जुमला बिद्दात से पर्दा उठाया गया था, जो कि बाइबल के ऐन मुखालिफ हैं, जिनका बाइबल से कोई तल्लुक़ नहीं है। मैंने सारा कुछ खोल खोल के बताया कि आपका बुत परस्ती करना, आपका कब्र परस्ती करना, मुर्दों की ईद मनाना, मरियाबाद का मेला मनाना सब गैर अंजीली है। फादर पोप को बाप कहना ये गैर अंजीली है। बहुत सी और बिद्दात हैं जो मैं अपनी साबका वीडियो में बयान कर चुका हूँ। उस वीडियो के अपलोड करने के बाद मुझे बहुत से और जवाब देने पड़े, जो कि मुझे सवाल किए गए कमेंट्स में। बहुत से लोगों ने शुरू ही देखा वीडियो का और पूरी वीडियो नहीं देखी। अगर बहुत से लोग पूरी वीडियो देखते तो बहुत से सवालात का जवाब उनको मिल जाता। लेकिन फिर लोगों ने पूछा, जी तुमने जो हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है वो तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये भी कैथलिक ने तुमको दिया। तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि कैथलिक ने कहाँ से लिया? कैथलिक तो 300 सदियों बाद जाके रूनुमा हुई। शैतान ने इसको खड़ा कर दिया। मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि शैतान ने खड़ा कर दिया क्योंकि सारे काम गैर अंजीली हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अंजील के ऐन मुताबिक है, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो इबादत का तरीका हो, चाहे वो दुआ हो, प्रस्तश हो। सब में आपने एक बुत को माँ मान लिया है, एक बुत को बाप मान लिया है। आप बाकायदा उसको चूम चाट रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, और ये सब कुछ अंजील के मुताबिक गलत है। जो किसी भी रसूल ने, किसी भी नबी ने ऐसा तरीका इबादत ईजाद नहीं किया है जो 300 सदियों के बाद आपने ईजाद किया। और आप कहते हो कि आपने बाइबल हमें दिया है। हम जो बाइबल को पूरा पढ़कर उस पर अमल करते हैं और अंजील के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, प्रस्तश करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, बुत नहीं बनाते और किसी और कब्र परस्ती की तरफ नहीं जाते, बुत परस्ती की तरफ नहीं जाते, तो आप हमें कहते हैं कि आपने हमें बाइबल दिया। आप हमें बाइबल देते तो जितने भी हवाले इसमें बुत परस्ती के ख़िलाफ़ हैं वो आप सारे निकाल चुके होते। अगर ये आपके हाथ में होती तो आप सारे हवाले निकाल चुके होते। लेकिन अब मैं आता हूँ आपके बाकी जो आपने बिद्दात वीडियो के नीचे लिखी हैं उनका जवाब देने के लिए कि तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता, पहले बोलना सीखो। ये मेरे किस सवाल का जवाब है जी? बेशक मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मफक्कर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने बोला है उसको गलत साबित करने की कोशिश करो। तुम्हारा कौन सा आलम है, कौन सा फाडर शाडर पोप है, उसको लेके आओ और मेरे सवालों के जवाब दो। अगर मैं अपने सवालों के मुताबिक जो मैंने उठाए हैं और जो मैंने बिदात में से पर्दा उठाया उनके मुताबिक अगर मैं गलत साबित हुआ तो जो सज़ा चोर की होती है वही सज़ा मेरी होगी। लेकिन मैंने जो बातें की हैं वो कलाम के मुताबिक ऐन दुरुस्त हैं। कलाम में लिखा है, पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 27 और 28 आयत। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, नादानों को चुन लिया कि दानाओं को शर्मिंदा करें। मैं एक नादान सा आदमी हूँ, आम, शायद मेरी इतनी ग्रेजुएशन नहीं है, मैंने 12 साल फादरों की तरह सो कॉल्ड ट्रेनिंग नहीं की, तालीम नहीं पाई, लेकिन मुझे खुदा ने हिकमत दी है। खुदा ने मुझे चुना है कि मैं तुम्हारे सारे फजूलियात और बिद्दात को में से पर्दा उठा सकूँ। फिर किसी ने कहा कि जिन पर आवाज़ उठा रहे हो उनकी 12 साल ट्रेनिंग है। जनाब 12 साल ट्रेनिंग है तो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए अब तक 12 साल वाले 12,000 फादर कहाँ हैं जो पाकिस्तान में हैं? वो क्यों जवाब देने नहीं आए? क्योंकि मैंने किसी सवाल के जवाब के देने लायक उनको छोड़ा ही नहीं है। मैंने खुला चैलेंज किया हुआ है कि जिसके पास इल्म है वो मेरे सवालात के जवाब दे, ताकि दुनिया जान ले कि आपकी कितनी ट्रेनिंग है और आपको उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हुआ है। फिर आपने कहा है जी कमेंट्स में कि कैथलिक आलमगीर कलीसिया है, तुम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। पहली तो बात है ये कलीसिया है ही नहीं। अंजील के मुताबिक हो तो फिर कलीसिया में हो, जब अंजील के मुताबिक नहीं है तो कलीसिया कैसी? फिर कहते हैं जी तुमने कैथलिक हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तुम्हें क्या मालूम है। अच्छा तो मुझे बताएं कि आप हिस्ट्री को मानते हैं या अंजील को मानते हैं? अंजील कह रही है कि बुत नहीं बनाना, आप हिस्ट्री में पढ़ के कह रहे हैं कि बुत बनाना है, तो या तो हिस्ट्री को सच्चा कह लें या अंजील को सच्चा कह लें। एक चीज़ को आपको चुनना होगा, हिस्ट्री में से या अंजील में से एक चीज़ को चुनना होगा। ठीक है, हिस्ट्री आपको और तरफ लेके जा रही है और अंजील आपको ला रही है सीधी राह पे। आप सीधी राह पे आना नहीं चाहते, कहते हैं जी हमारी हिस्ट्री पढ़ें। हिस्ट्री का हमने अचार डाला है, हिस्ट्री क्यों का हम पढ़ें? हमें अंजील से रहनुमाई मिल रही है तो हम अंजील ही पढ़ेंगे भाई। तुम अपनी हिस्ट्री लेके जाओ, जो अंजील के मुखालिफ है हम उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करते। और आपकी हिस्ट्री में लिखा क्या है? चलो जी आप हिस्ट्री के मुताबिक ही अपने दावों को और अपनी बेबिदात को सच साबित कर दो। लेकिन अगर हिस्ट्री मुखालफत करती हुई अंजील की और अंजील मुखालफत करती हुई हिस्ट्री की तो ये तजाद पैदा हो गया है और इसका आपके पास जवाब नहीं होगा। फिर आपने फरमाया कि भाई मिशन कहाँ से आ गए, जुमा 8 दिन हुए हैं, तुम आ जा रहे हो जबकि कैथलिक जो है इब्तिदा से है। फिर मैंने बताया कि सन 325 ईस्वी के बाद कैथलिक रूनुमा हो रही है। ये आप अपनी सो कॉल्ड हिस्ट्री में बताते हो
तो 300 साल पहले आप कहाँ थे? वो जो 300 साल पहले रसूलों ने मनादी की है ना, वो है अंजील। और जो आपने शुरू किया 300 साल के 325 साल के बाद, वो है बिद्दत, वो है आपकी हिस्ट्री जिस पे आप चलना चाहते हो। और अंजील को आप पीछे रख देते हो कि हमने इसमें से ना पढ़ना है, जो फादर पोप जी ने बता दिया है वही हमारे लिए आमीन है, हमने उसके पीछे ही चलना है, वो लोहे पे लकीर हो गई। जबकि ऐसा नहीं चलेगा भाई। आज मैं बहुत से हवालों अजात से साबित करूंगा कि भाइयों की कलीसिया ही इब्तदाई कलीसिया है और कैथलिक को शैतान ने आज़ाद किया है, क्योंकि शैतान ने बहुत से लोगों को जिंदा खुदा की इबादत से हटाकर बुत प्रस्ती और कबर प्रस्ती और पोप प्रस्ती पर लगा दिया है, ताकि वह खुदा से मनहरफ हो और कोई तौबा ना करे और ना खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये आप को शैतान ने वर्गलाया हुआ है, क्योंकि आप अगर इंजील के मुताबिक चलेंगे तो यकीनन आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। अगर आप तौबा करेंगे, अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करेंगे और खुदा की इबादत करेंगे, तो फिर यकीनन आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। और शैतान तो ऐसा नहीं चाहता, उसने आपको लगाना है बुत प्रस्ती की तरफ, कबर प्रस्ती की तरफ। एक खातून है जिसका आपने मुजस्मा बनाया है, जिसको आप मुकद्दसा मरियम का नाम देते हो, मैं उसको नामालूम बुत कहता हूँ। आपके पास क्या सबूत है कि वो मुकद्दसा मरियम है? और मुकद्दसा मरियम ने आके हुक्म किया है आपको कि मेरा बुत बनाओ और उसको मरियाबाद रखो और जगह जगह उसकी पहाड़ियाँ बनाओ और वहाँ पे उसको लटका दो और वहाँ लोग जाके उसके आगे हाथ जोड़ के और मिन्नतें करें और अपनी दुआएं पूरी करें। ये मुकद्दसा मरियम ऐसा कह सकती है? वो ऐसा हरगिज़ नहीं कह सकती। और आपके पास सबूत ही नहीं है कि वो मुकद्दसा मरियम है। एक आपने मुजस्मा बना लिया और ये आपका रॉन्ग नंबर है। आपने पैसे इकट्ठे करने के लिए जी वहाँ पे चादरें चढ़ाई जा रही हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा शीशे का गलाब रखा हुआ है और सब लोग जाके अपनी मनतें मानते हैं और उसमें हदिये डालते हैं और आपने एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। आगे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि आपने कहा कि कैथलिक इब्तिदा से है। मैं आज आपको कलाम में से दिखाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं करूँगा फादर रेवरेंड विक्सन पॉल की तरह, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा, ना हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊँगा जी हिस्ट्री पढ़ो। मैं कलाम की तरफ लेके आऊँगा, कलाम में देखो कि क्या लिखा है और कौन सी कलीसिया जो है वो सबसे पहली कलीसिया है। अमाल की किताब से शुरू करेंगे, जहाँ से शागिर्दों ने मनाती शुरू की। ये भाइयों की कलीसिया के मतलब बताने लगा हूँ कि भाइयों की कलीसिया जो आज जगह जगह नज़र आती है। और आपने कहा कि जुमा 8 दिन हुए हैं, ये इब्तदाई कलीसिया है और ये पतरस रसूल से स्टार्ट हुई है। आप तो साबित ही नहीं कर पाए कि पतरस रसूल ने जो कलीसिया बनाई है वो कैथलिक ही है। सबूत ही नहीं है आपके पास, क्योंकि पतरस ने जो काम किए वो आप करते नहीं हैं और जो आप करते हैं वो पतरस ने नहीं किए हुए। तो क्या साबित हुआ कि आपने ये भी बतलान लगाया हुआ है और आपका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए आप से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी वीडियो के नीचे आपने गंदी गालियाँ और पता नहीं क्या क्या बकवास किया है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग सच जान चुके हैं वो बहुत से लोगों ने कहा है कि ये आपने ठीक कहा है और बहुत से लोग सच जान रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देख ली है। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से दिखाऊं कि कौन सी कलीसिया पहली कलीसिया है। अमाल पहला बाब उसकी 15वीं आयत में ये लिखा है, और इन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, यानी कि लफ्ज़ आ गया भाइयों। मैं आपको पूरे हवाले पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, लेकिन भाइयों का जिक्र आएगा हर जगह। फिर अमाल 9 बाब उसकी 30 आयत, और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तिरसुस को रवाना कर दिया। ये वाले भाई कौन से हैं आप मुझे बताएं? भाइयों को ये जो मालूम हो रहा है ये कौन से भाई हैं? हाँ जी सुनते जाइए, ये कौन से भाई हैं? फिर अमाल 14 बाब उसकी दूसरी आयत निकालिए, मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। ये वही भाई हैं जो शागिर्दों के साथ जमातों कलीसिया में जमा होते जाते थे। वो जमात जो है 120 की जमात, बाद में 3000 की जमात, ये बढ़ती उनको भाइयों की जमात बनती जा रही है। और ये भाई वो वाले हैं मत्ती की अंजील, उसमें मत्ती की अंजील निकालिए, उसका 23वां बाब निकालिए। ये वही भाई हैं, मैंने हवाला निकाल लिया है 23वां बाब मत्ती की अंजील 23वां बाब उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे, मगर तुम रबी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। अब शागिर्दों ने ये जो लफ्ज़ भाई और जमात को भाइयों कहना शुरू किया, ये यीशु मसीह का हुक्म है, क्योंकि यीशु मसीह ने 23वें बाब की पहली आयत में पढ़ेंगे ना, तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फ़कीह फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे और बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो करो, लेकिन वो सुनो, लेकिन उनके से काम ना करना। वो अपनी पोशाकें लंबी रखते हैं, सदर नशीनी बाज़ारों में सलाम कहलाना पसंद करते हैं, रबी कहलाना पसंद करते हैं, वो आला दर्जा की कुर्सियाँ पसंद करते हैं, लेकिन तुम रबी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, बस तुम आपस में भाई हो। अब इसी बात को लेकर शागिर्दों ने और कलीसिया की जमात ने आपस में एक दूसरे को भाइयों का लक़ब दिया और भाई ही कहकर पुकारा। आगे हवाला पढ़िए, अमाल 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजिए, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सिलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे। ये कौन से भाई हैं? ये कलीसिया के मेंबरान हैं, या ये आपस में जो रसूल थे ये उनकी जमात है, ये वो वाले भाई हैं। फिर आगे चलें,
अमाल 16वां बाब और उसकी 40वीं आयत। मगर पलूस ने सलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावन के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुआ। फिर भाइयों का लफ्ज़ आया, कोई फादर, कोई पादरी, कोई पोप का कोई लफ्ज़ जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी ये जो ओहदे बनाए गए हैं ना खुद से, ये रूमी हुक्मरानों ने जो बुत प्रस्ताना रस्म व रवाज पे चलते आ रहे थे, उन्होंने ये अपने लफ्ज़ ईजाद किए हैं अपनी इज़्ज़त और तकरीम के लिए, अपनी बादशाह को कायम रखने के लिए और दुनिया पे अपना होल्ड रखने के लिए, कि ये जनाब बुत प्रस्ताना रसूमात को आगे लेकर आए और 95% बुत प्रस्ती में 5% मसीहत का तड़का लगाया और अपने बुतों को मसीहों के नाम दे के उनके मुजस्मे बना लिए, उनकी पूजा शुरू करा दी। उनका उल्लू वैसे का वैसा ही है। हमने अपने अंजील को तरक कर दिया और अंजील को भूल कर हम और तरफ चल पड़े। और ये मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि कैथलिक एक अलग मज़हब है, क्योंकि ये मसीहत को नहीं, ये क्या है, पोपिज़म को मानते हैं, पोपिज़म पर चलते हैं। जो उधर से हुक्म आएगा, जो कैलेंडर उधर से बन के आएगा, जिस तरह की वो नमाज़ें बताएंगे, वही रटी रटाई पीछे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप इन्होंने नहीं देखना कि अंजील क्या फरमाती है और पोप किस तरफ लेके जा रहा है। आगे हवाला है अमाल 17वां बाब उसकी 6ठी आयत। और जब उन्होंने ये पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। ये वाले भाई कौन से हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ है? ये वही भाई हैं जो यीशु मसीह के कौल के मुताबिक आपस में कलीसिया के मेंबरान हैं। फिर आगे पढ़ेंगे अमाल 17वां बाब उसकी 10 आयत। लेकिन भाइयों ने फ़ौरन रातों रात पलूस और सलास को बीरिया में भेज दिया। वो वहाँ पहुँच कर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये जब लोग इनकी मुखालफत करते थे शागिर्दों की और भाइयों की, जब ये वो मनादी करते थे, तो ये भाइयों ने छुप छुप कर मनादी की है। और ये पलूस के बारे में जिक्र है कि पलूस अपनी जगह से निकल गया, भाइयों ने उनको बचाया, भाइयों ने फ़ौरन पलूस को रवाना किया। ये वही भाई हैं। हवाले तो आपको बहुत से दिए जा सकते हैं, जिसमें पलूस ने भी हर कलीसिया को ख़त लिखने के वक्त बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर हर जगह पे ए भाइयों कहकर मुखातब किया। कलीसिया के मेंबरान को, कलीसियाई पासमानों को ए भाइयों कह के मुखातब किया, किसी को बाप कह के मुखातब नहीं किया, सिर्फ भाइयों, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में। अब आखिरी हवाला मैं देने जा रहा हूँ और इसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि भाइयों का लफ्ज़ कलीसिया के मेंबरान के लिए इस्तेमाल हुआ है या कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम आपस में भाई हो। लेकिन मैंने ये ग्रंथियों का पहला ग्रंथियों उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत है। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उसके साथ सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। ये इसमें बुत परस्ती का जिक्र है, बहुत सी बातों का जिक्र है, अलग अलग सबको चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर बुत परस्तों के साथ सोबत रखता है वो भाई, तो ऐसे के साथ सोबत ना रख, ऐसे के साथ खाना तक ना खा। ये ही वो भाई है जिसका जिक्र मैं करता हूँ कि ये भाइयों की कलीसिया है। भाइयों की कलीसिया इब्तदाई कलीसिया है। ये 325-100 साल के बाद आने वाली कलीसिया इब्तदाई कलीसिया कैसे हो सकती है? इब्तदाई कलीसिया वही है जो पतरस रसूल से चली, जो पतरस रसूल जैसे अमाल करती है, जो तौबा की मनादी करते हैं, जो बपतिस्मा की मनादी करते हैं, जो अंजील के मुताबिक चलते हैं, वो है इब्तदाई कलीसिया। वो इब्तदाई कलीसिया नहीं है जो अपनी रवायात को मानते हैं, अपने ही रस्म व रवाज पर चलते हैं और अपनी ही रवायतें बनाई हुई हैं। ये आखिरी हवाला देकर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम चाहता हूँ। अमाल 17वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपये या पत्थर की मानद है जो आदमी के खुद हुनर और इजाद से घड़े गए हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से जो पढ़ा गया है उसके वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो।